डियर स्टूडेंट्स, खत्री मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो थ्योरी है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करा दी थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आज का वीडियो देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं आपको एक बार मैं उसका रिवीजन करा देता हूँ प्रीवियस लेक्चर का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ाया था उसमें मैं आपको मेनली बताया था कि आपको मैंने एक चार्ट बना के दिया था। ठीक है, और मैं आपको बोला था कि आप ये अगर ये चार्ट अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपका ये एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको बड़ा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको चार्ट का आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन 5 एंगल के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताया था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि साइन थीटा साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री 1 होता है। फिर मैंने बोला था कि जब अगर आपको कॉस का लिखना हो तो आप बिल्कुल आप इसका रिवर्स लिख दीजिए। जैसे 0 डिग्री 1, ठीक है, 30 डिग्री आपका जस्ट इसका अपोजिट कीजिएगा तो ये 3/2, 1/√2, 1/2 और 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बोला था अगर आपको टेन थीटा का अगर फॉर्म अगर आपको लिखना है तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपको वो टेन का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद आपका है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन का जस्ट उल्टा कीजिएगा तो कोसेक थीटा की वैल्यू आने लगेगी। कॉस थीटा का आप उल्टा कीजिएगा तो सेक थीटा आने लगेगी। और टेन थीटा का जब उल्टा कीजिएगा तो कॉट थीटा आने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको मैंने ये जितने भी सारे एंगल बताया है, जो आपको चार्ट तैयार किया है, उसकी हर एक वैल्यू आपको बिल्कुल टिप पर होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर जितना आपको तेजी से अगर आपको अगर ये डेटा अगर आपको याद रहेगा, आप उतना ही आप आसानी से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करता हूँ आज का क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी में जो पहला क्वेश्चन है, इवेलुएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। आपका इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपकी हर एक वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ इसका मतलब है कि ये वैल्यू मुझे याद है। ठीक है ना, तो अगर किसी को भी अगर ये वैल्यू याद रहेगा तो बिल्कुल आसानी से कर लेगा। ठीक है, तो देखिए साइन 60 डिग्री कितना होता है। अगर कोई स्टूडेंट्स किसकी अगर कोई वैल्यू अगर याद नहीं है तो आप अभी तो देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर जैसे धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री होता है आपका √3/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री होता है आपका 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए √3 ये आपका मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, इसको डेसिमल मत समझिएगा। √3 इंटू √3 क्या होगा, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट, तो √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, प्लस 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4। स्टूडेंट्स जनरली ऐसा होता है कि जो 10th क्लास का स्टूडेंट होते हैं, 9th 10th के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको थोड़ा रूट में प्रॉब्लम होती है। वो √3 इंटू √3 यहाँ पर आकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर किसी भी रूट्स को अगर 2 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रूट्स सेम नंबर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हमें हट जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, तो 3/4 प्लस 1/4। आप अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये आपका आएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4। 4 से 4 कैंसिल आउट तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो tan 45 डिग्री क्या होता है, तो tan 45 डिग्री होता है 1 होता है। ठीक है, ये क्या tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री होता है आपका √3/2 है। लेकिन यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो आप इसका भी स्क्वायर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री आपका होता है √3/2।
√3/2। अब इसका आप स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा रहे cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, या कहीं पर ऐसे लिखा रहे cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 × 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। मैंने पहले ही बताया था कि √3 × √3 कितना होता है 3, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 × 2 4, 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। cos 45 डिग्री क्या होता है, cos 45 डिग्री होता है 1/√2, ठीक है। sec 30 डिग्री क्या होता है, तो अगर मान लीजिए आपको sec 30 डिग्री अगर आपको अचानक से अगर याद नहीं है तो आप देखिए sec 30 डिग्री किसका उल्टा है, तो ये cos का उल्टा होता है। तो cos 30 डिग्री क्या होता है, तो cos 30 डिग्री होता है आपका √3/2। cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो अगर sec 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है स्टूडेंट्स। कोसेक 30 डिग्री, तो आप देखिए पहले साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री आपका होता है 1/2, ठीक है। तो कोसेक 30 डिग्री कितना होगा, तो सिर्फ 2 हो जाएगा, 1/2 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2। अब इसको सोल्व कर दीजिए। मतलब कि इस चैप्टर का आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले आपको एंगल याद होना चाहिए। अगर आपका एंगल याद नहीं है तो आप एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आपको अगर एंगल आपको अच्छे से याद हो जाए तो फिर उसके बाद इसमें जो सबसे मेन चीज़ है कि इसको कैलकुलेशन करना, इसको सोल्व करना, क्योंकि जनरली इसको सोल्व करने में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बार बार उनको रूट का प्रॉब्लम आते रहता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी रूट है उसको थोड़ा अच्छे से सोल्व करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए 1/√2, डिनोमिनेटर में आपका 1/√2 है, अपॉन ये नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा √3, ये नीचे वाले को सोल्व कर रहे हैं तो √3, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2√3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका डिनोमिनेटर है और ये आपका नोमिनेटर है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सोल्व कीजिए। तो 1/√2 को नीचे ले जाइए और √3 को ऊपर ले जाइए, इंटू 2 + 2√2। इसका थोड़ा सा ऑप्शन जो है थोड़ा सा लेंदी, आंसर जो है थोड़ा सा लेंदी टाइप का रहेगा। मैं थोड़ा चेक करता हूँ इसको, ठीक है ना। cos 45 डिग्री 1/√2 sec 30 डिग्री, तो ये आपका होता है cos 30 डिग्री का उल्टा। cos 30 डिग्री होता है आपका √3/2, तो √3/2/√3 सही है। cosec 30 डिग्री sin 30 डिग्री आपका होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, नहीं बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप √3 एलसीएम 2/√3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसके बाद आप चाहें तो अगर मान लीजिए अगर आपका ये बुक में अगर ये आपको आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप इसको रेशनलाइज करके और आप इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये आंसर है √3/√2 2 + 2√3, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नीचे से ये इसको हटाना, ठीक है, तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज होता है कि जो अगर आपका ये है इसका जस्ट अपोजिट 2 - 2√3 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 - 2√3 से, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, ये आएगा √3 2 - 2√3 अपॉन √2, इसको ये करिएगा तो क्या आएगा a + b a - b, मतलब a² - b², ठीक है। a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। a आपका कितना है, तो ये आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब कि 4 × 3, ठीक है स्टूडेंट। 2√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 4 × 3 12 भी आएगा ना, ठीक। तो ये आपका हो गया √3/√2 2 - 2√3, और ये आपका हो गया 4 - 12, 4 - 12, तो आपका हो गया -√3 अपॉन √2 2 - 2√3 अपॉन इंटू 8। यहाँ से जो -8 आया मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं।
तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करके अगर आपको आंसर दिया हुआ है तो आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप रूट 2 को हटा सकते हैं, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करके रूट 2 को हटा सकते हैं। तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपका है कि आपने जो इसका जो आपको क्वेश्चन इवेलुएट करने को दिया गया है, आप इसकी वैल्यू को आप लिखिए और एक स्तर तक आप इसको सोल्व करके रख दीजिए, ठीक है। अगर आंसर से मैच नहीं भी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, बस ये है कि आपने इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट को जो इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमारा जो आंसर है वो मैच नहीं किया, ठीक है। तो आंसर मैच करने का मेन मकसद ये होता है कि आप उसको अगर रूट का जो क्वेश्चन होता है उसमें आप कितना ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई करके लाते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किए हैं तो हो सकता है कि आपका आंसर मैच ना करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो बनाया वो आपका गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू रखेंगे। साइन 30 डिग्री क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। tan 45 डिग्री क्या होता है, तो 1 होता है, 1। कोसेक 60 डिग्री क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का जस्ट उल्टा कोसेक 60 डिग्री होता है। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है आपका √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री होगा 2/√3, ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन सेक 30 डिग्री क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री आपका होता है कॉस 30 डिग्री होता है आपका 1/2 सॉरी कॉस 30 डिग्री होता है आपका √3/2 होता है। तो आपका सेक 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3, ठीक है। कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 डिग्री आपका होता है 1/2, और कॉट 45 डिग्री क्या होता है, तो कॉट 45 डिग्री होता है 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। जो सबसे ज़्यादा टेंथ लेवल के बच्चों का जो सबसे ज़्यादा जो सरदर्द होता है वो होता है इस चीज़ को सोल्व करना। मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो स्टूडेंट्स लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू को याद करके इतना तो लिख देते हैं, लेकिन उसके बाद इसको सोल्व करना उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, एक बात ये ध्यान रखिएगा। मान लो मैं पहले ऊपर वाला को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऊपर वाला में देखिए, अगर मैं ऊपर को मान लीजिए कि सम ऑफ फ्रैक्शन कर रहे हैं, तो सम ऑफ फ्रैक्शन में आप ये देखिए कि आपका डिनोमिनेटर में आपका 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आपका √3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 आपका एक रियल नंबर है, 1 आपका एक रियल नंबर है, ठीक है ना। और तो आपका 2 है, 1 है और √3 है। 2 आपका क्या है, तो 2 आपका एक रेशनल है, ठीक है। 1 क्या है, रेशनल है, लेकिन √3 क्या है, इरेशनल है। तो जब रेशनल और इरेशनल का जब एलसीएम निकालते हैं तो जस का तस लिखा जाता है, ठीक है। तो 2, 1 और √3 का जब एलसीएम लिखेंगे तो कितना आएगा, 2√3 आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब इसको यहाँ सोल्व कीजिए, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो कितना बचेगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, √3 प्लस 2√3, तो यहाँ 2√3 लिख दीजिए, माइनस ये √3 और √3 से कैंसिल आउट, यहाँ बचा कितना, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4, ठीक है। मैं एक बार स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मान लो किसी भी स्टूडेंट्स को अगर इसका कैलकुलेशन अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप जाके 5th या 6th क्लास का एक बार भिन्न का जोड़, जिसको इंग्लिश में सम ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, वो एक बार जरूर आप रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं जो भी इसको सोल्व कर रहा हूँ वो सारा क्या सम ऑफ फ्रैक्शन ही है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। अब मैं नीचे वाला को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाला सोल्व कर रहा हूँ। तो नीचे में क्या है, √3, 2 और 1, ये 1 है तो 1 मतलब 1/1, ठीक है। अगर इसका एलसीएम कितना होगा, 2√3। अब देखिए 2√3, तो ये हो जाएगा आपका 2√3 को √3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, आपका 2 बचेगा, 2 को 2 × 2 कीजिएगा तो आपका 4 आएगा, प्लस इसको या 2√3 को अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो √3 आएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 आएगा, प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो वही आएगा, और फिर इसको आप यहाँ लिखिए 2√3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जो ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर के नीचे में 2√3 है, और ये जो डिनोमिनेटर है उसके भी नीचे में 2√3 है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या आपका, √3 प्लस 2√3। तो देखिए √3 प्लस 2√3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3√3। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना सिंपली सोचिए कि आप √3 को कॉमन तो ले सकते हैं। अगर √3 को जब कॉमन लेंगे, अगर इसमें भी है √3, इसमें भी √3 है, जब इसमें आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका बचेगा 1
और यहाँ से बचेगा आपका 2, तो 1 + 2 = 3, तो यह हो जाएगा आपका 3√3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह हो गया आपका 3√3 - 4 अपॉन, यहाँ देखिए 2√3 + √3, तो ये होगा 3√3 प्लस का 4, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर आपको ये आंसर अगर आपका मैच नहीं कर रहा है, तो आप चाहे तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज मतलब होता है कि अगर रेशनलाइज का मतलब होता है कि अगर आपका मान लीजिए कि अगर आपका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर को उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना ही आपका रेशनलाइजेशन होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि इसको हम रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं, तो क्या करना, आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप इतने ही रहने दीजिए। ठीक है ना, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। फिर से वही क्वेश्चन। ठीक है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री होता है आपका 1/2 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो अगर आपको सेक 30 डिग्री याद नहीं है तो आप देखिए कि cos 30 डिग्री क्या होता है, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2। cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री होता है आपका √3/2। तो अगर आपको सेक 30 करना तो क्या होगा, जस्ट वो रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स होगा तो 2/√3 हो जाएगा। अब फिर उसका क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, माइनस tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री होता है आपका √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आप सोल्व कीजिए। अब तो मेन जो आपको फर्स्ट स्टेप है, अगर आपको फर्स्ट स्टेप अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू अगर आपने लिख दी है, तब बस आपका सेकेंड स्टेप है कि आप उसको कितना अच्छे से कितना आप सिस्टमेटिक आप इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं सोल्व करता हूँ इसको। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 प्लस 4 इंटू 2√3 का स्क्वायर, मतलब कि 2√3 इंटू 2√3, तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, √3 इंटू √3 कितना होगा 3। मैं बार बार आपको रूट वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं बार बार लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जनरली बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट आपका हट जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 माइनस का 1 अपॉन ये 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, तो √3/2 इंटू √3/2, √3 इंटू √3 कितना होगा 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा 5/4, 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा आपका 4 1 प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऊपर वाले को आप सोल्व कीजिए, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। इसको 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 15, 12 को 3 से डिवाइड कीजिए 4 आएगा, 4 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 64। ठीक है, माइनस का 12 अपॉन 3 + 1 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट। ठीक है, ये जो ये वाला 12 है वो कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 15 + 64 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 79 माइनस 12/12, ये तो कैंसिल आउट होकर यहाँ 1 बचा। अब देखिए 79 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका जाएगा 77 में 10 जाएगा तो आपका 67/12, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, आपका देखिए एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोलना है कि ये जो आपका क्वेश्चन है वो इन ऑप्शन में से किस में मैच करता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप इसका सबसे पहले वैल्यू निकालिए, वैल्यू निकालने के बाद जो आंसर आता है फिर उसके बाद इसका वैल्यू निकालिए, अब देखिए कि कौन सी वैल्यू से मैच करता है। तो आप देखिए 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपका 1/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन
1 प्लस टेन 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कीजिए तो ये कितना होगा 2/√3 बटा ये कितना हो जाएगा 1/√3 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 1/3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए ऊपर में ये 2√3 रहेगा, ये नीचे में क्या आएगा 4/3 आएगा। ठीक है, आप इसको फिर इसको 2√3 को आप नीचे कीजिए 4 और ये 3 को ऊपर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट कीजिए तो 2 को इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो बचा कितना आपका 3/√3 इंटू √2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप चाहे तो ये नीचे से रूट हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, अगर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर √3 इंटू √3 अगर 3 होता है तो क्या 3 की जगह पर आप √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, इंटू √3 इंटू 2, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा आपका √3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने जो इसको सोल्व किया उसको वैल्यू आया आपका √3/2 आया। अब आप देखिए कि इसमें से कौन सी वैल्यू है जिसका वैल्यू निकालने पर आपका √3/2 आता है। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है आपका √3/2। कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। tan 60 डिग्री कितना होता है, तो होता है √3। और साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2। अब देखिए मैंने इसकी वैल्यू निकाला तो कितना है √3/2, और इसमें से मैं देख रहा हूँ किसकी वैल्यू √3/2 आ रही है, तो साइन 60 डिग्री का। इसका मतलब कि ये आपका पहला वाला आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से आपको करना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू जो आ रही है, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है और देखना है कि कौन सी वैल्यू से इसका मैच करता है। जो मैच करता है वही आपका आंसर होगा। तो आपको सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ। तो 1 tan 45 डिग्री कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो 1 माइनस 1 0/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए किसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ पर तो सिंपल है, एक 0 आपका ऑप्शन में ही है, तो आप इसको करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सब नहीं होगा। साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 होता है, ये तो 1 खुद ही है। और tan 90 डिग्री क्या होता है, तो tan 90 डिग्री आपका होता है साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री होता है आपका 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0, मतलब कि इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू कितना आएगा इन्फिनिटी। तो आपका आंसर किससे मैच करेगा 0 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, एक चीज़ ये दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि ये जो एंगल ए है वो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री किस वैल्यू के लिए साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए आपका ट्रू है। तो आप एक एक करके सबकी वैल्यू ए की जगह पर डालिए और देखिए कि क्या आपका LHS और RHS बराबर आ रहा है क्या। तो एक बार मैं डालता हूँ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री डालूंगा तो LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा आपका साइन 2a 2 इंटू 0 डिग्री, मतलब कि साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। RHS क्या होगा, तो RHS हो जाएगा आपका 2 साइन ए मतलब 2 साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 0। 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, मतलब कि 0 डिग्री के लिए आपका ये वैल्यू आपका ट्रू हो रहा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये 0 डिग्री होगा। आप चाहे तो एक दो और भी चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम ऑप्शन भी 30 डिग्री के लिए चेक करें। अगर मैं 30 डिग्री के लिए चेक करूंगा तो LHS क्या आएगा, साइन 2 इंटू 30 डिग्री, मतलब कि साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपका √3/2 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 साइन है, RHS क्या है 2 साइन है, 2 साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2, 2 इंटू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1। तो क्या LHS बराबर RHS आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि LHS आपका √3/2 है, RHS क्या है आपका 1 है, तो इसलिए ये नहीं आता, ये आंसर नहीं होगा। इस प्रकार आप सारे का चेक कर सकते हैं, आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री इसकी वैल्यू कितना होगा, 2 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा आपका 1/√3। ठीक है,
अपॉन 1 माइनस टेन 30 डिग्री 1/√3 इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 2/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 1/3 आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो 2/√3 अपॉन ये आ जाएगा आपका 2/3, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपका तो 1/√3 और ये नीचे वाला जो 3 है वो आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो 3 को आप √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं अपॉन √3। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ आप इसी का ध्यान रखिएगा। आप बोल सकते हैं कि सर आपने तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बताया है जहाँ पर आप वैल्यू निकालने के बाद आप बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ तक रखो, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस चीज़ को आप बिल्कुल सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऑप्शन से मैच करवाना है, क्योंकि हमें बोला गया है कि बताइए इसकी वैल्यू की इनमें से किसके बराबर है, तो इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आपका √3 है। अब देखिए यहाँ देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2 होता है। sin 60 डिग्री कितना होता है, sin 60 डिग्री होता है आपका √3/2 होता है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/1 होता है। और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2। तो देखिए इसमें कौन सा √3 के बराबर है, तो ये है आपका tan 60 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से कोई भी एंगल अगर आपको दिया हुआ है, कोई भी चीज़ अगर आपको इवेलुएट करना है, तो अगर आपको जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर उसकी वैल्यू अगर आपको याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर किसी का कैलकुलेशन या मान लो इसका सम ऑफ फ्रैक्शन, सम ऑफ फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन अगर आपको किसी को अगर अच्छे से नहीं पता है तो हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो सबसे मेन थिंग है कि आपको जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एंगल याद करने को मैंने दिया है वो सबसे पहले आप उसको याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो आपने फर्स्ट स्टेप आपने क्रॉस कर लिया, उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पर अगर अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ईजिली आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बिल्कुल मतलब कि एक तरह से बोला जाता है कि ये फ्री का नंबर है। जो एग्जाम में जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल मतलब कि करीब करीब सारे बच्चे करते ही करते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर में जो आपके एंगल की वैल्यू दिया था, जो मैंने चार्ट बना के दी थी, आप बिल्कुल उसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। तो और जो आज को मैंने क्वेश्चन कराया उस क्वेश्चन को पहले एक बार समझिए। ठीक है, मैंने जिस तरह से बताया उसको एक बार समझिए, उसके बाद उसी क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पर लेकर आप खुद से उसको कीजिए। ठीक है, तब आपको इम्प्रूवमेंट पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आगे का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप जो है रिवाइज करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आने से पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, बाय बाय।